वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गॉसिप गैलरी। मैं आ गई हूँ बहुत सारी गॉसिप आप सभी के साथ करने के लिए, तो आप सभी अपनी गैलरी में आराम से बैठ जाइए अपनी चाय के साथ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की मूवी जिसका नाम है थामा। जी हाँ, थामा देखने के बाद तो ऐसा लगा है जैसे मूवी की मैड डॉग ने एक अपना ही यूनिवर्स जो क्रिएट किया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। मूवी के फर्स्ट हाफ में मतलब कि स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि 2026 के अंदर दिसंबर में एक ऐसी मूवी आने वाली है जो कि आपका दिमाग हिला देगी, थामा, मुंजिया और स्त्री 2 की तरह। और मूवी जो थामा है उसको देखने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग हिल गया, क्योंकि मूवी के अंदर आपको भेड़िया, स्त्री, मुंजिया जैसे सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप मैड डॉग की पुरानी मूवीज़ नहीं देख पाए हैं तो पर्सनली मैं चाहूँगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उन मूवीज़ के ऊपर भी रिव्यू लेके आऊँगी और उन मूवी का जो एंडिंग पार्ट है उनके बारे में ज़रूर आपको बताऊँगी। और जो उनकी रिव्यूज़ हैं वो बहुत ही बेसिक तरीके से दूँगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मैड डॉग के और भी जो सीरीज़ हैं उनका रिव्यू चाहिए। तो मैं बात कर रही थी थामा के बारे में, तो थामा जो है वो बेस्ट मूवी है, क्योंकि थामा के अंदर एक ड्रैकुला नहीं, एक ऐसा पिचास नहीं, पिचास भी नहीं, एक ऐसा वैताल जो कि है खून चूसने वाला, लेकिन वो खून नहीं चूस सकता। क्यों? उन्हें बताया गया है कि इंसान का खून सबसे ज़्यादा गंदा है और ये रियलिटी बेस्ड भी है, क्योंकि इंसान से ज़्यादा बुरा कौन ही हो सकता है। तो मूवी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप सुन करके हैरान रह जाएंगे। मूवी स्टार्ट होती है एक ऐसे जंगल से जहाँ पर जाकर के आयुष्मान खुराना को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, लेकिन अचानक से उसे एक भेड़िया दिखता है और उसे मज़ा आने लगता है और वो वहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवा रहा होता है। तो भेड़िया दिखते ही उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो भागने लगता है और उसके दोस्त वहाँ से उसे छोड़ के भाग जाते हैं। फिर क्या? फिर होता है वही, मिलती है उसे हीरोइन जो कि होती है पिचाश नहीं, ड्रैकुला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक वैताल। जी हाँ, वैताल के साथ एक लव स्टोरी स्टार्ट होती है आयुष्मान खुराना की। वो वैताल जो कि उसे बचाती है और उसके बाद उसे प्यार करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आयुष्मान खुराना जो एक नॉर्मल इंसान था उसे वैताल बना दिया जाता है उसी लड़की के थ्रू जो कि उसे प्यार कर रही होती है, क्योंकि आयुष्मान खुराना का होता है एक्सीडेंट और उस एक्सीडेंट में आयुष्मान खुराना मर जाता है। बट इस वैताल के ऊपर आती है बहुत बड़ी दुविधा, क्योंकि एक रूल जो वो ब्रेक कर चुकी होती है इंसान का ब्लड चूसने का। जो ये रूल होता है कि इंसान का ब्लड कोई भी बेताल नहीं चूस सकता, लेकिन वो उस लड़के का ब्लड चूसती है क्योंकि वो चाहती है कि वो जिंदा हो जाए और उसे भी अपनी तरह बेताल बना देती है। तो सालों से जो एक बेताल कैद होता है उसे होती है छूटने की आज़ादी, क्योंकि एक लड़की जिसने रूल तोड़ा है अब वो उस कैद में आएगी और जो सालों से कैद है बेताल वो बाहर आएगा और पूरे के पूरे वर्ल्ड को बेताल की दुनिया में ले आएगा। इंसान को बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं और सबका खून चूस जाएगा। लेकिन इसी में होती है एंट्री भेड़िए की भी। तो हम यहाँ पे इस मूवी के अंदर मैड डॉग की बहुत सारी सीरीज़ को जुड़ा हुआ महसूस कर पाते हैं जब भेड़िए की एंट्री होती है। और सेकंड हाफ जिसमें की होती है नए बेताल और पुराने बेताल की फाइट, और हमें पता चलता है कि जो उनकी माता है, जो उनकी कुल देवी हैं, वो नए बेताल को एज अ मेन जो किंग होता है, राजा होता है, वो चुन लेती हैं। क्योंकि अब जब फाइट के दौरान वो बेताल जो नया बेताल बना था वो मर जाता है, तो माता उसके अंदर अब एक दिल डाल देती हैं जो कि अब एक वैताल भी है और वैताल के अंदर दिल भी धड़क रहा है। तो बेसिकली मैं बता दूं कि वैताल जितने भी हैं उनके अंदर कोई भी दिल नहीं है इंसानों की तरह, लेकिन अब जो ये वैताल है इसके अंदर एक दिल भी है और ये खून भी चूस सकता है लोगों का। तो फाइनली जो पुराना वैताल था उसे वापस से कैद में डाल दिया जाता है और एक नया वैताल जो किंग है वो बन करके आ जाता है पूरे वैतालों के सामने। और इसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि सरकटा आ जाता है और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनकी एक्टिंग मज़ेदार थी मूवी के अंदर, धमाकेदार थी। स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि उस मूवी को टच कर पा रही है, फील कर पा रही है और उस मूवी को पकड़ करके रखा हुआ है। इसी के साथ साथ रश्मिका की भी एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। आयुष्मान की एक्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा दमदार तो नहीं कह सकते थे, लेकिन ठीक थी। और वो जो रश्मिका का दांतों को बंद करके बोलने का एक्सेंट है वो भी यहाँ पे दिखा, तो वो भी मैंने नोटिस किया, तो सोचा थोड़ा आपको बता दूँ।
बाकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, शुरू से लेकर के मूवी के आखिरी तक उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं स्पॉइलर आपको दे रही थी, सोचा था कि नहीं दूंगी लेकिन स्पॉइलर दे देती हूँ। मूवी के एंड में हम ये देखते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सर कटा आता है और छुड़ा करके ले जाता है। तो मेड डॉग की नई जो सीरीज़ आएगी हो सकता है उसके अंदर हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सरकटा, भेड़िया और साथ ही साथ वैताल को सभी को एक साथ देखें और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए इन सभी चीज़ों में। तो आप सभी को भी इंतज़ार होगा, आई नो मुझे भी इंतज़ार इन सब चीज़ों का रहेगा, बट ये सारी चीज़ें जो है 2026 में ही कर पाएंगी। तब तक के लिए अगर आप सभी को और वीडियोस देखनी है और मूवीज़ के रिव्यू देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।